बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तनवीर अहमद और फैजान बंगश के साथ कल हमने एक प्रोग्राम किया था। भारतीय स्टार कौन कौन बड़े सुपरस्टार जिन्होंने लोकसभा में हिस्सा लिया, सूबाई कौमी असेंबली असेंबली जो वहाँ की कौमी असेंबली है, दोनों में, लोकसभा में भी और सूबाई असेंबली विधानसभा। आज फैजान के साथ हम बात करेंगे कि फैजान कौन से सुपरस्टार जो आपस में भी क्लैश हुआ उनका इलेक्शन में, बिल्कुल वो बड़ी बड़े अहम मार्के आप बताएंगे हमें? बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि बॉलीवुड की, जो मैंने कल की बात की थी कि जो सिनेमा है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इंडिया में। तो जो सिनेमा आइकॉन्स हैं, मूवी आइकॉन्स हैं, उन्होंने फिल्मों में काम करके और साथ साथ उन्होंने यहाँ पे भी उन्होंने नाम कमाया, सियासत में भी, जिसको राजनीति कहते हैं आप। तो हुआ ये कि एक मर्तबा ऐसे हुआ कि बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स यानी दो बड़ी कदावर शख्सियात आमने सामने आ गई। ये पहले इतना बड़ा मार्का कभी भी नहीं हुआ था इंडिया की जो सियासी हिस्ट्री है उसमें। और जो दो बड़े स्टार हैं, ये वो कौन से स्टार हैं? ये वो स्टार हैं जिन्होंने 1970 की दहाई में और इवन 1980 की दहाई में अपना जो इनका राज चलता है, बल्कि उनमें एक तो ऐसे हैं कि जो इंडिया की इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं अब तक वो, और जो दूसरे हैं वो भी इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है और कई बार वो पार्लियामेंटेरियन रहे बाद में, उससे पहले भी, और वो यूनियन मिनिस्टर के ओहदे पे भी रहे, यानी जिसे आप वफाकी वजीर कहते हैं। तो ये वाकया है 1992 का। 1992 में LK अडवाणी ने दिल्ली की एक सीट खाली की बाई इलेक्शन में, और कांग्रेस ने यहां से टिकट दी राजेश खन्ना को। राजेश खन्ना जो है उनका नाम की तारुफ का मोहताज नहीं है, वो इंडिया की इंडस्ट्री के अब तक होने वाले सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। तो राजेश खन्ना जो कि 1991 में जो इलेक्शन हुआ था वो बड़े थोड़े मार्जिन से हार गए थे इसी सीट पे, और उन्होंने काफी शोर मचाया था कि धांधली हुई है, यहाँ पे रीपोल हो या रिकाउंटिंग हो। बहरहाल किसी वजह से अडवाणी साहब ने वो सीट छोड़ दी, ये सीट खाली हुई। राजेश खन्ना दोबारा कांग्रेस के उम्मीदवार बने, और अब उनके मुकाबले में कोई सियासतदान नहीं था पुराना, जैसे कहते हैं बीजेपी का। वहां पे उनके मुकाबले में आया कौन? उन्हीं के अपने दोस्त, उन्हीं के साथ जो कई फिल्मों में काम भी कर चुके हैं, वो थे शत्रुघ्न सिन्हा। और ये एक ऐसा मुकाबला था कि पूरे हिंदुस्तान की नजरें अब इस मुकाबले में लग गई। दो इतने बड़े आइकॉनिक फिगर्स राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा, वो अब आमने और सामने। शत्रुघ्न सिन्हा जो थे वो इतने ज्यादा खुश तो नहीं थे इस मुकाबले पे, जो कि उन्होंने बाद में इंटरव्यू में भी कहा था कि मुझे अफसोस है कि मुझे अपने दोस्त के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए था। और राजेश खन्ना खासे नाराज भी हुए थे बाद में शत्रुघ्न सिन्हा से इस बात पे, क्योंकि दोनों के टर्म्स जो हैं आपने रिलेशनशिप जो है नॉर्मल नहीं हुए। बहरहाल 1992 में इलेक्शन हुआ और रिवर्स कौन जीता इलेक्शन? राजेश खन्ना। राजेश खन्ना साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा को तकरीबन 25,000 के मार्जिन से, इतनी बड़ी लीड से वहां से उनको हरा दिया। और राजेश खन्ना आपस में कैरियर में डिस्टेंस है, खन्ना बहुत ऊपर था अपने कैरियर में, शत्रु भी अगरचे सुपरस्टार है लेकिन वो, ये ठीक है, राजेश खन्ना की ज़ाहिर है वो क्लास अलग है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा भी देखें ये वही हैं जो 1970, 71, 72, 73, 74 ये उसी दौरे फिल्मों में आ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक बिहार से आए थे, बिहार से आए और आके स्ट्रगल की, काफी दूसरे पंजाब से आए थे, उन्होंने भी स्ट्रगल की। लेकिन राजेश खन्ना साहब जो थे उनकी पॉपुलैरिटी का फेम जो है वो बहुत ज्यादा एनीवे, लेकिन ये दोनों बड़े स्टार थे और बहरहाल ये मुकाबला हुआ, इसको मैं कहूंगा क्लैश ऑफ टाइटन्स है। अच्छा, दूसरी एक मिसाल और है, शत्रुघ्न सिन्हा ने 2009 में पटना से इलेक्शन लड़ा और उनके मुकाबले पे अब कौन आया? अगरचे कोई फिल्म स्टार तो नहीं थे वो, लेकिन वो शोबिस सेलिब्रिटी थे, उनका नाम था शेखर सुमन। शेखर सुमन को वहां से टिकट दी कांग्रेस पार्टी ने और शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पार्टी के टिकट पर आए वहां से, और शत्रुघ्न सिन्हा ने इलेक्शन जीत लिया। यानी अपने कैरियर में शत्रुघ्न सिन्हा ने दो मरतबा ऐसा हुआ कि फिल्म सेलिब्रिटीज या शोबिस सेलिब्रिटी से मुकाबला हुआ। एक राजेश खन्ना साहब से हुआ तो वो तो राजेश खन्ना साहब जीत गए बासानी, और दूसरा जो पटना से उनकी सीट पे हुआ वहां से शत्रुघ्न सिन्हा ने शेखर सुमन को हरा दिया था। तो दो वाकयात इंडिया में ऐसे हैं जब बॉलीवुड फिगर्स या शोबिस फिगर्स आमने सामने आ गए। वैसे राखी सावंत टाइप के और कमाल आर खान जैसे कैरेक्टर्स जो हैं ये तो आपको इलेक्शन में नजर आए होंगे, लेकिन इतने बड़े कद काट के लोग कभी आमने सामने कम ही आए जी। अच्छा जी, अब ये प्रोग्राम तो आज एक बहुत बड़े मार्के पे बात की, नेक्स्ट टाइम भी हम इंडियन लोकसभा के इलेक्शन पे भी बात करेंगे, और वो क्या होगा वो अभी राज में रखेंगे, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।